राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है कॉजेज ऑफ टेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण। यह टॉपिक ये फर्स्ट ईयर की सेकंड सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में तनाव के कौन से कारण हैं। कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन सूचियों के माध्यम से केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का, तनाव का एक बड़ा कारण शक्ति विभाजन है। संविधान में शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। 3 प्रकार की सूचियों में संघ सूची महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघ सूची में सबसे ज़्यादा 97 विषय और वो भी राष्ट्रीय महत्व के, वो संघ सरकार को दिए गए हैं। राज्य सूची में 62 विषय स्थानीय महत्व के, जैसे पुलिस, प्रशासन, जेल, पंचायत, कृषि इत्यादि। और इन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। समवर्ती सूची में कम विषय दिए गए और इन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्य सरकारों दोनों को है। लेकिन कहीं पर भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कानून में टकराव होता है तो राज्य सरकारों का कानून उस सीमा तक रद्द माना जाता है जिस सीमा तक वो केंद्र सरकार के कानून का अवरोध करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में टकराव का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो शक्ति विभाजन का केंद्र के पक्ष में होना है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है रोल ऑफ गवर्नर है, राज्यपाल की भूमिका है। राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है, लेकिन कई बार राज्यपाल जो है अपनी भूमिका केंद्र सरकार के पक्ष में करता है और विपक्षी दलों वाली जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका में बार बार प्रश्न उठते रहते हैं। राज्य सरकार राज्यपाल के पद का दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर हमेशा लगाती है। उदाहरण के लिए अभी हाल में केरल के राज्यपाल ने केरल में साम्यवादी सरकार को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लिया। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार के रूप में राज्यपाल की भूमिका की आलोचना की गई। इसी प्रकार से समय समय पर जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार गवर्नर पर यह आरोप लगाती है कि गवर्नर जो है वो राजनीतिक बदले की भावना से राज्य सरकारों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के टकराव बना रहता है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण आपातकालीन व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है। देश पर किसी प्रकार का आक्रमण की संभावना है, देश के किसी विशेष भूभाग या संपूर्ण देश की सुरक्षा खतरे में, तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसी तरह किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो उस राज्य में गवर्नर की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। और आर्टिकल 360 के तहत भारत के किसी विशेष भूभाग या संपूर्ण भारत की वित्तीय साख, वित्तीय स्थिरता को अगर खतरा उत्पन्न होता है तो भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्र या संपूर्ण भारत में वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो ऐसे में राज्य सरकारों
का जो भूमिका है वो काफ़ी सीमित हो जाती है और केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, केंद्र सरकार के कानून प्रभावी हो जाते हैं। तो इमरजेंसी पावर को लेकर के केंद्र राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना करती हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक कारण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है। प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार केंद्रीय कानूनों के पालन के लिए राज्य सरकारों को उचित दिशा निर्देश दे सकती है और प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार विशेष रूप से जितने भी ऑफिसर्स हैं, IAS, IPS, इनकी एडवर्टाइजमेंट, इनकी ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सारी जो है केंद्र सरकार के द्वारा UPSC के द्वारा की जाती है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये अधिकारी राज्यों में कार्य करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। तो राज्य सरकारों की हमेशा ये मांग रहती है कि इन प्रशासनिक अधिकारियों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राज्य सरकारें बार बार केंद्र सरकार की इस आधार पर भी आलोचना करती है कि प्रशासनिक अधिकारी जब राज्य प्रशासन में कार्य करते हैं तो केंद्र सरकार का उन पर नियंत्रण क्यों करें। तो केंद्र और राज्यों में तनाव का, टकराव का एक बड़ा कारण जो है वो प्रशासनिक कारण है, प्रशासनिक व्यवस्था का है कि राज्य प्रशासन पर केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण रहता है, संघीय प्रशासन का नियंत्रण रहता है। केंद्रीय प्रशासन राज्य प्रशासन को राष्ट्र के हित में किसी प्रकार का दिशा निर्देश जारी कर सकती है। केंद्र राज्य संबंधों में टकराव का एक बड़ा कारण स्टेट ऑटोनॉमी है। ये काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है राज्यों की कि राज्यों को और ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की जाए, और ज़्यादा वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। राज्य स्वायत्ता की मांग को लेकर के समय समय पर जो है तमिलनाडु में राजमन्नार समिति, पंजाब में आनंदपुर शाही प्रस्ताव, जम्मू कश्मीर में भी संयुक्त दलों की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव पारित किए गए कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के ही कुछ विषय अपने पास रखने चाहिए। ज़्यादातर विषय जो है वो राज्यों को सौंपने चाहिए और राज्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, राज्यों को और ज़्यादा आर्थिक अधिकार दिए जाएं। राज्य सरकारों को अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र की ओर से उचित सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। इस आधार पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव न करे। तो राज्य स्वायत्ता की मांग जो है राज्यों की बहुत पुरानी है और केंद्र राज्य संबंधों में टकराव का एक कारण है कि राज्य सरकारों को निर्बाध गति से कार्य करने दिया जाए, केंद्र सरकार की उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, अनावश्यक भूमिका न हो। केंद्र राज्य टकराव का एक बड़ा कारण जो है राज्यों की शांति व्यवस्था में केंद्रीय बल है। समय समय पर केंद्र सरकार की भूमिका राज्यों की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में आलोचना के घेरे में आती है। राज्य सरकारों का कहना है कि शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का मुख्य जो कार्य है वो राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अनुमति के बिना किसी प्रकार से CRF या पैरामिलिट्री फोर्स भेजती है तो इससे राज्यों की स्वायत्ता कमज़ोर होती है और राज्य सरकारों का आरोप है कि बिना राज्य सरकार को विश्वास में लिए किसी प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा CRPF या पैरामिलिट्री फोर्स जो है न भेजी जाए। समय समय पर जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था और दूसरे राज्यों जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो सरकारें भी केंद्र सरकार पर इस तरह का दोषारोपण करती रहती हैं। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण जो है शांति व्यवस्था में केंद्र की एक भूमिका है।
केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण केंद्रीय कानूनों का क्रियान्वयन है। यानी केंद्र सरकार अपने कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में राज्य सरकारों को उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दे सकती है और केंद्र सरकार के निर्देशों को मानना राज्य सरकारों के लिए जरूरी है। आरक्षित वर्गों और आरक्षित क्षेत्रों के विकास का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है इसलिए वह राज्य सरकारों को इसके विकास के लिए निर्देश दे सकती है। तो केंद्रीय कानूनों को लेकर के भी राज्य सरकारों का हमेशा आक्षेप रहता है, आक्रोश रहता है कि केंद्र सरकार जानबूझ करके ऐसे कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालती है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता नष्ट होती है। तो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण जो है केंद्रीय कानूनों का क्रियान्वयन है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा जो कारण है वो पॉलिटिकल रीजन है कि केंद्र और राज्य हमेशा तनाव के दायरे में रहते हैं। जब केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारें केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगाती है कि उनके साथ राजनीतिक भेदभाव किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है, राजनीतिक बदले की भावना से कार्य किया जाता है। तो ये एक राजनीतिक कारण है। जैसे 1970 में जनता पार्टी की सरकार में 9 कांग्रेसी राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 लागू कर दिया था। उसी तरह से फिर 1980 में तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 9 जनता पार्टी की राज्य सरकारों में आर्टिकल 356 लागू कर दिया। तो ये दोनों ही केंद्रीय सरकारों का आर्टिकल 356 का मिसयूज कहा गया। राजनीतिक बदले की भावना से किया हुआ जो है ये निर्देश माना गया। तो केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण जो है राजनीतिक प्रतिशोध है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण अंतर्राज्यीय विवाद भी है। भारत के बहुत सारे राज्यों में अंतर्राज्यीय विवाद है और अंतर्राज्यीय विवाद में केंद्र की भूमिका को लेकर के राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना करती है। जैसे पंजाब हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा जो है वो 1966 से ही है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ का मुद्दा भी 1966 से ही है। पंजाब और हरियाणा के बीच अलग हाई कोर्ट के लिए, अलग विधानसभा सचिवालय के लिए जो इशू है वो दोनों राज्यों के बीच 1966 से है। इसके साथ साथ हरियाणा में पंजाबी भाषी गाँव और पंजाब में हिंदी भाषी गाँवों को लेकर के भी दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति होती है। तो इस तरह की जो रीजनल समस्याएं हैं, जो अंतर्राज्यीय विवाद है, उसमें राज्य जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते हैं, पक्षपात का आरोप लगाते हैं। तो इंटर स्टेट जितने भी डिस्प्यूट हैं, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगांव को लेकर के विवाद है, तो भारत के बहुत सारे राज्यों में इंटर स्टेट डिस्प्यूट है और उनके सॉल्यूशन में केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर के राज्य सरकार दोषारोपण करती रहती है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण राज्यों के नामों में और सीमाओं में परिवर्तन है। राज्य सरकारें हमेशा आरोप लगाती है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो है राज्यों के नामों में, सीमाओं में जब चाहे परिवर्तन कर सकती है और इसको लेकर के समय समय पर राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई। जैसे 2014 में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया और तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। राज्य विधानसभा इसके पक्ष में नहीं थी, राज्य की जनता काफ़ी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया। इसी तरह से दूसरे जो भारत के राज्य हैं, दूसरे जो फेडरल यूनिट है,
उनका भी इसी तरह का केंद्र सरकार पर दोषारोपण रहा है कि राज्य सरकारों की स्वायत्ता नहीं है, राज्य सरकारों की जो स्वतंत्रता है वो नष्ट होती है, केंद्र सरकार ज़्यादा प्रभावशाली है। इसी तरह का एक जो तनाव का कारण है आर्टिकल 249 है, यानी भारत की राज्यसभा राज्य सूची में दिए गए किसी विषय को नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित करके कानून निर्माण का अधिकार उस पर जो है केंद्र सरकार को प्रदान कर सकती है। यानी किसी भी स्टेट लिस्ट के विषय को उठा करके अगर राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। तो ये भी केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का टकराव का एक कारण है, केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव का कारण है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के कौन कौन से कारण हैं, टकराव के कौन कौन से कारण हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में समय समय पर जो संबंध है वो कैसे कड़वाहट भरे हो जाती हैं, कैसे राज्य सरकारें केंद्र सरकार को दोषारोपण करती है, राज्यों की वो कौन सी मांगे हैं, राज्यों के वो कौन से आक्रोश हैं, राज्यों की वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी चैलेंजेज हैं जिसके आधार पर वो केंद्र सरकार की आलोचना करती है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के कौन कौन से कारण हैं, या भारत में केंद्र राज्य संबंधों में जो मधुरता होनी चाहिए वो नहीं है, या यूँ कहीं भारत में सहयोगी संघवाद के रास्ते में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो आज का हमारा टॉपिक केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्या कारण है यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।